हेलो दोस्तों, आज अपना पहला व्लॉग शुरू करते हैं दरबार मखदूम लाहौरी, आस्ताना मखदूम लाहौरी। ये हमारे मोड़ाशा के शहंशाह मोड़ाशा है। आपको ले चलूँ मैं अंदर। ये है हजरत मेरे कामिल सैयद ताजुद्दीन बाबा। मेरा नाम इनके नाम से है, इनके नाम ही हूँ मैं। इनका नाम भी ताजुद्दीन है और मेरा नाम भी ताजुद्दीन है। ये बाबा ताजुद्दीन का रोजा है। आस्थाने यानी सरकार की बारगाह से जाने से पहले इनके पास आना पड़ता है, ताजुद्दीन बाबा के पास। फिर यहाँ पे एक बात दिखाऊँ आपको मैं। ये है यहाँ के बादशाह का रोजा है, जो बाबा के हाथों पे इस्लाम कबूल किया था। और उन्होंने ख्वाहिश ऐसी रखी थी कि मेरा विशाल जब भी हो तो आपके कदमों में मुझे दफनाया जाए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, प्यारा। ये तो बहुत बड़ा बना। मेरे ज़माने में 20-25 साल पहले तो ऐसा नहीं था। ऐसा बहुत बड़ा हो गया। आज ईद मिलाद का दिन है, अंदर भीड़ है, अंदर जा नहीं सकते। अब ये वजू खाना है, यहाँ पे भी नज़ारा है। बहुत आलीशान बना दिया, बहुत आलीशान। पहले पुराना मंजर था, तो बहुत आलीशान बना दिया और बड़ा भी बहुत बना। तो ये बुजुर्गान दीन के मज़ारात थे, आप ज़ियारत करते हैं, मैं एक एक करके ज़ियारत कराता रहूँगा। अब मैं आपको उन बुजुर्ग की ज़ियारत कराने के लिए ले जा रहा हूँ कि जिन्होंने मुझे ज़िंदा रखा, यूँ समझ लो। मेरे साथ ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया जब मैं राह खुदा में निकला तो लोगों ने ताने दिए, मौलवियों ने फतवे लगाए, परिवार वालों ने धुतकारा, समाज ने धुतकारा, और हर तरफ से मैं परेशान हो चुका था। कहीं जाने की जगह नहीं थी। तब मेरे 3 दोस्त, जिन्हें मैं 3 दोस्त कहता हूँ, मेरे इन 3 दोस्तों ने मुझे पनाह दी, अपने साये में रखा और मुझे हौसला देते रहे। ये है मेरे वो 3 दोस्त। एक ही मजार में तीनों साथ है। मैं लोगों से तंग आकर इनके पास यहाँ रात को आ जाता था, दिन को आ जाता था। रात को सोने के लिए इनके अंदर सो जाता था। इनका नाम है, एक का नाम है हजरत मुराद शाह बाबा, दूसरे का नाम है हजरत देवन शाह बाबा, तीसरे का नाम है हजरत नसरुल शाह बाबा। ये वही दरवाज़ा ऐसा ही पुराना है, अंदर थोड़ा खर्चा हुआ है, पहले प्लास्टर वगैरह नहीं था। ये है मेरे 3 दोस्त जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को संवारा और मुझे टूटने नहीं दिया। मेरे को टूटने नहीं दिया इन्होंने, कि हम तेरे साथ है, तू डरता क्यों है, हौसला रख। और आज उस मकाम पे पहुंचा दिया कि जहाँ पे पहुंचने के लिए लोगों को बरसों गुजर जाते हैं, सदियाँ गुजर जाती हैं। ऐसे मकाम पे मुझे ला के पहुँचा दिया मेरे इन 3 दोस्तों ने। मैं यहाँ पे, ये जो गली दिख रही है मजार के पास ही, बस इतनी सी जगह में मैं यहाँ सो जाता था। ये दरवाजे से उस वक्त ये सब नहीं था, यहाँ पर खुला था जंगल।
कि दरवाजे से हवा आती रहती थी, ठंडी वगैरह लगे तो इनका गले फोड़ लेता था मैं, और ये दरवाजे को अंदर से बंद कर देता था ताकि कोई परेशान ना करे। जब नंगा घूमता था ना कपड़े बिना तो ठंडी लगे तो इनका गले ले लेता था, पाँव में को ठंडी लगे गले तो दे देते थे। मगर इन्होंने मेरी लाज रखी और मुझे ऐसी ज़िंदगी अता की जो शायद ही कोई जी सकता है। अनमोल ज़िंदगी अता की मेरे को, अनमोल ज़िंदगी। इसलिए मैं इनको अपने 3 दोस्त कहता हूँ। वो ज़माने में यहाँ पे इतना सारा मतलब डेवलप नहीं हुआ था, लोगों ने खर्चा नहीं था इतना। ये क्या है, धीरे धीरे मैं आने लगा, यहाँ पे साफ सफाई करता था, फूल अगरबत्ती लोबान करने लगा। लोगों को ऐसा लगा कि कब्जा कर लेगा बापू, मस्तान यहाँ पे जम जाएगा वगैरह। तो फिर यहाँ के जो कौमी लोग थे वो आने लग गए, उन्होंने फिर यहाँ अपना जमावड़ा जमाया। ये शेर वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं था उस टाइम पे, बिल्कुल खुला था। यहाँ पे एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बांकड़ा लगा हुआ था, उस बांकड़े पे बैठ के यहाँ और इनको देखता रहता था। जब रात को नींद आती मोड़े तो अंदर जाके सो जाता, फिर सुबह में बाहर आके बैठ जाता। ऐसा वक्त गुजारा उस वक्त। मगर जब भी कोई बाज़ार में ताना देता, इल्ज़ाम लगाता, बहतान लगाता, तो मैं कहीं नहीं जाता था। सिर्फ वो शहनशाह मोरासे का आस्थाना जो मैंने आपको बताया वहाँ भी नहीं जाता था। मैं सीधा यहाँ आ जाता, इनके अंदर, इनके पास जाके अंदर सो जाता, बस कुछ नहीं करता था। आ जाऊँ तुम्हारे पास, संभाल लो मेरे को, और सो जाता था। आज देखो कितना खर्चा हुआ है। वहाँ भी मस्जिद है, यहाँ भी मस्जिद बना दी। समझ में नहीं आता लोगों की बात कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपना अपना तकाजा है, अपने अपनी सोच है, समझ है। ये काफ़ी तवील, काफ़ी बड़े, काफ़ी विशाल एरिया में बना हुआ कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान के अंदर कई बुजुर्गाने दीन सोए हुए हैं। और आपको एक बात बताऊं, जो हमारे शहनशाह मोरासा है वो शाही वक्त ज़माने के हैं। उन्होंने यहाँ के राजा के, जो राजा यहाँ का कुछ ऐसा इतिहास है, आपको को तो पता नहीं, उस ज़माने में थे नहीं अपने तो। उस ज़माने में तो वो राजा जुल्म सितम करता था आवाम पे, कौम पे। तो कौम को बचाने के लिए आप यहाँ पे आए थे और रिजाह इलाही के लिए लोगों की रहनुमाई फरमाई, कुछ अपनी करामती दिखाई। तो राजा मुतासिर हुआ और आपके आपके हाथों बैत होके और इस्लाम कबूल किया उसने, और माफ़ी मांगी अपने गुनाहों की, अपने करतूतों की, और लोगों को रियायत दी उसने। तो उसने ख्वाहिश रखी कि सरकार जब भी मैं मरूं तो आपके कदमों में मुझे दफन किया जाए, कि जो भी आए मेरी कब्र को ठोकर मार के जाए, ठोकर लगे और मेरे गुनाह मिटते रहे। ऐसा इतिहास में है, ऐसा कहा जाता है, बराबर। तो इस तरीके के देखो आप, बहुत सारे यहाँ पे मज़ार हैं। यहाँ पे एक बात और है, इस कब्रिस्तान में कुछ डिवाइडेशन जैसा है, मतलब कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ये जो हम फिर रहे हैं अभी, वो मुसाफिर एरिया है। यानी जो इस गांव के लोग नहीं हैं, बाहर से कोई भी आके इस गांव में बसा है, उसको दफनाने के लिए पूरा बहुत लंबा एरिया है। फिर वो किसी भी बिरादरी का हो, वो मुसाफिर एरिया में यहाँ दफना सकता है। फिर उधर की तरफ अलग अलग कौम वालों के हैं, कोई पठान का है, कोई शेख का है, कोई गांची का है, ऐसा है। तो यहाँ पे सहूलियत बहुत अच्छी है, और यहाँ की जो व्यवस्थापक कमेटी है यहाँ पे देखभाल भी बहुत अच्छी करती है, साफ़ सफाई और जो भी अखराजात वो मेंटेन करने में बड़ा दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि वो
शहंशाह मोरासा की नस्ल से हैं, आपके ख़ानदान से, ऐसा कहा जाता है कि आपके ख़ानदान से हैं, तो उन्हीं के हाथ में है। अब मैं आपको एक आस्ताना और दिखाता हूँ। ये है मज़ार जिसे आप देख रहे हैं अभी। ये मज़ार है हजरत पीर तरीक़त हाजी सुलेमान शाह नक्शबंदी मुजद्दिदी अखलाकी उस्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह खलीफा नक्शबंद। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इनकी हयाती में, जब ये हयात थे तो हम एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करते थे, और नमाज के बाद मेरा कुछ ऐसा मामूल था। वाले साहब फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। इनके पास पढ़े आप? नहीं। तो मस्जिद मेरा मामूल था कि तस्बीह पढ़ना। ये मस्जिद के नीचे खड़े रिया करते थे मेरे इंतज़ार में, ताजीवाड़ा मस्जिद में। और जैसा मैं आता तो अपनी उंगली मेरे को देते ऐसे, तो मैं इनकी उंगली पकड़ के चलता था थोड़ी दूर तक, फिर इनका रास्ता मुड़ जाता था, मेरा सीधा रास्ता दुकान की तरफ जाता था। ये हर रोज़ का मामूल था, और हर रोज़ मेरे चेहरे पे हाथ फिराते, मुझे दुआएं देते, और ऐसा कहते रहते कि एक दिन तू बहुत बड़ा इंसान बनेगा। तो मैं बारहा कहता रहता था, बाबा मैं क्या बड़ा बनूंगा, मैं तो पागल इंसान हूँ। नहीं, तू बहुत बड़ा इंसान बनेगा। तो आज विशाल में मेरे को, विशाल से पहले हम जब इनसे मिले थे तो उन्होंने कहा भी था, और मेरी खुशनसीबी ये है कि इनकी कब्र की खुदाई में, कब्र बनाने में, इनको दफनाने में मेरा हिस्सा रहा। कब्र पे मिट्टी डालना, चूना डालना, ये जो भी अरकान करने, उसमें मुझे शरीक किया गया, ख़ास तौर पर कि बाबा क्या मज़ार बनाने। अब अपने अंदर ऐसा कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं है, बस इन बुज़ुर्गों का सदका करम है और इन बुज़ुर्गों की दुआएं हैं कि आज यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ मैं, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात न थी। जितना दिया सरकार ने मुझको, ऐसी मेरी औकात न थी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ऐसी कुछ प्यारी प्यारी बातें आप तक लाता रहूँगा, अपनी ज़िंदगी के कुछ खट्टी मीठी बातें आप तक पहुँचाता रहूँगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।